हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल टीचिंग क्लासेस पे। जैसा कि आज आपका पेपर फर्स्ट और सेकंड बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे हैं। प्रीवियस ईयर जिसने भी अच्छे से किया था उसके बढ़िया क्वेश्चन लगभग 12 से 13 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मिले हैं आपको, वो भी केवल बहुविकल्पीय में। अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही लगभग लगभग पूछे गए थे। जिसने भी हमारी एक वीडियो प्रीवियस ईयर की जो हमने डाली थी 2016 से लेकर 2023 तक 1 घंटे की वीडियो थी, उससे बहुत क्वेश्चन आपके फंसे हैं। इसी क्रम में कल आपके 3 पेपर हैं, मैथ, साइंस और एसएसटी। मैथ और साइंस के पेपर के बीच में आपको बाहर निकलने के लिए नहीं मिलेगा, तो दोनों पेपर आपको साथ में देना है। एक वीडियो में हम दोनों पेपर की 2016 से लेकर 2023 तक सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन करवाएंगे। आराम से बैठ के बहुविकल्पीय क्वेश्चन 1 से 2 बार आप लगाइए, कल आपके एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। जो 2016 से लेकर 2023 तक मैथ के पेपर हुए हैं, अप्रोक्सीमेट 40 क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार 2 बार पेपर हुआ था। इन 40 क्वेश्चन में से पक्का है आपके 5 क्वेश्चन फंस जाएंगे, या तो फिर कोई डिजिट चेंज होके आ जाएगी। हम डिजिट चेंज होने पे भी आपको अप्रोच बताएंगे, कैसे आपको क्वेश्चन टैकल करना है, कैसे आपको क्वेश्चन लगाना है। इसी क्रम में हम शुरू करते हैं, समय आपका बर्बाद नहीं करूंगा, सीधे अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। और क्वेश्चंस को लगाने के 2 से 3 तरीके देखेंगे, हर क्वेश्चन को लगाने के 2 से 3 तरीके देखेंगे, जिससे हमारे दिमाग में कोई तरीका वहां आ जाए और हम सवाल को कर ले जाएं। कोई तरीका स्किप ना हो दिमाग से, एक स्किप हो जाए तो दूसरा आपको पता रहे, उसका अल्टरनेट पता रहे। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन और बहुविकल्पीय क्वेश्चन सेम होंगे। जैसे ही कुछ क्वेश्चंस हम आपको बताऊंगा बहुविकल्पीय में कि अति लघु उत्तरीय में भी आ सकता है, तो हमें कैसे लगाना है। चलिए पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। ऋणात्मक या ऋण पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्या जीरो क्या है, सबसे छोटा पूर्णांक संख्या क्या है, जीरो जो है। आगे क्वेश्चन आपको भी मिलेगा कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है, जीरो है। जीरो से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक और जीरो से लेके माइनस या नेगेटिव इनफाइनाइट तक, ये क्या होते हैं, सभी पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, क्या बोला है, ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक क्या होता है, जिसके आगे माइनस का साइन लगा होता है उसको ऋण पूर्णांक कहते हैं, और जिसके आगे कोई साइन नहीं लगा होता उसको हम धन पूर्णांक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, धन पूर्णांक। आपसे पूछ ले कि धनात्मक पूर्णांक है और केवल आपको 5 दे दे, तो हम और आप वही मार के आएंगे, क्योंकि धन पूर्णांक आगे नहीं होता है, वो नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ऋण पूर्णांक यहाँ पे क्या है, 5, यहाँ पे -5 क्या है, यहाँ पे ऋण पूर्णांक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 9, 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक। देखिए अब कल आपके एग्जाम में 9, 12, 18 ना देके 5, 15, 20 दे सकता है, या फिर कुछ भी दे सकता है, लेकिन लघुत्तम से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। आइए हम लोग लघुत्तम के 2 तरीके देखेंगे। लघुत्तम का पहले बेसिक तरीका क्या होता है, 9, 12, 18 का एक बेसिक तरीका क्या है। अगर हम इसको सिंपल से काटें तो 2 से काटेंगे पहले, तो 9, 6 और 9। फिर हम 2 से काटेंगे तो 2, 9, 3 और 9। अब हम किससे काटेंगे, अब हम 3 से काटेंगे। 3 त्रिक का 9, 3 इक्कम 3 और 3 त्रिक का 9। अब हम फिर 3 से काटेंगे तो 3 इक्कम 3, 3 इक्कम 3, 3 इक्कम 3। अब इसका लासा क्या हो जाएगा, हम आपस में सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 तिया 36, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब देखिए आपसे ये भी पूछ सकता है अति लघु उत्तरीय में कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होते हैं, या लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। तो लघुत्तम समापवर्तक वह संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए श्रेणी में या दिए गए नंबर से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या, दिए गए नंबर से पूर्णतः विभक्त हो जाए, छोटी से छोटी संख्या। अब जो हमारा 9, 12, 18 दिया है, 36 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को काट सके। क्या, 36 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 9, 12, 18 तीनों से कट जाए। तो 36 हमारा क्या हो गया, लघुत्तम समापवर्तक हो गया, ये सबसे छोटी संख्या है जो तीनों से कट रहा है। एक तो हमारा ये प्रोसेस हो गया। एक तरीका हम इधर देखते हैं। एक तरीका क्या है, क्या करते हैं, हम सबके टुकड़े कर लेते हैं। हम 9 के टुकड़े कर लेंगे, तो 9 का टुकड़ा हमारा क्या आया, 3 गुणे 3। 12 का टुकड़ा क्या आया, 3 से हम काटेंगे तो 4 और 2 और फिर 2। ऐसे हमारा 18 का टुकड़ा क्या हुआ, तो 2 से जब हम काटेंगे तो 9 और 3, 3 और 3। अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 9 का टुकड़ा क्या होता है, 3 गुणे 3। ऐसे ही 12 का टुकड़ा क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। ऐसे 18 का टुकड़ा 2 गुणे 3 गुणे 3। अब हम कॉमन नंबर को
पहले ले लेंगे। ये हमारा कॉमन नंबर है 3 आ गया, इनमें और इनमें ये 3 कॉमन है, एक बार और 3 आ गया, और 2 इसमें एक बार कॉमन है, क्या आ गया 2 आ गया, 2 आ गया, और एक 2 और बचा, हम वो वाला 2 भी काउंट कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36, क्या आ गया हमारा 36 आ गया। आंसर सेम आएगा, किसी भी प्रोसेस से आप लगाएंगे आंसर आपको सेम मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परमीय संख्या नहीं है। अब आपसे अतिलघु उत्तरीय में पूछ सकता है कि परमीय संख्या कौन सी है या परमीय संख्या क्या होती है। तो परमीय संख्या वो संख्या होती है जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके। क्या p बटा q के रूप में लिखी जा सके, लेकिन शर्त है q कभी 0 नहीं हो सकता। क्या q कभी 0 नहीं हो सकता। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, परमीय संख्या वह संख्या है जो अंश बटा हर के रूप में लिखी जा सकती है, लेकिन हर कभी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आया। परमीय संख्या p बटा q के रूप में या अंश बटा हर के रूप में या न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर के रूप में लिखी जा सकती है, लेकिन हर कभी 0 नहीं हो सकता है। समझ में आया। एक चीज बहुत स्टार लगा के नोट कर लीजिए, पाई एक परमीय संख्या नहीं है। क्या पाई परमीय संख्या नहीं है, याद रखिए पाई परमीय संख्या नहीं है। आपसे सवाल में कभी कभी पाई का मान क्या पूछ लेता है तो क्या होता है 22/7 या फिर हम 3.14, ये दोनों मान पाई के होते हैं। जहां हमें जरूरत पड़ती है हम 22/7 रखते हैं और जहां हमें जरूरत पड़ती है हम 3.14 रखते हैं। पाई एक परमीय संख्या नहीं है, स्टार लगा के लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कल आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। कौन सा परमीय संख्या नहीं है, तो पाई परमीय संख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9.5 9.5 का स्क्वायर करना है। देखिए स्क्वायर का मतलब होता है किसी, जैसे मैंने कहा ए स्क्वायर, तो क्या होता है ये a गुणे ए। क्या, जैसे मैंने बोला 2 का स्क्वायर, तो जिसको याद है वो 4 बता दिया, होता क्या है ये 2 गुणे 2। ठीक है, स्क्वायर का मतलब ये होता है, क्यूब का मतलब मैंने बोला ए क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा a गुणे ए। जितने बार पावर लगी होगी उतनी बार हमें मल्टीप्लाई करनी होगी, इसको पावर कहते हैं। हिंदी में इसको घात बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार, और इसको घात, इसको इसकी पावर बोलते हैं। जितनी पावर उतनी बार मल्टीप्लाई। मैंने बोला 2 की पावर 2, तो 2 गुणे 2, 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर 4। ऐसे ही यहां कहा है कि 9.5 का स्क्वायर, तो क्या हो गया ये 9.5 मल्टीप्लाई 9.5। अब देखिए अगर आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपसे गलती हो सकती है। आप बेसिक पे जाइए, ठीक है, लिखिए 9.5 मल्टीप्लाई 9.5, सिंपल सा मल्टीप्लाई करिए। 10 सेकंड 20 सेकंड आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन आपके एक नंबर फिक्स हो जाएंगे। 55 25, 2 हासिल, 9 पचे 45 और 2 47। ठीक है, स्टार गुणा लग गया यहाँ, 9 पचे 45 हासिल 4, 9 9 81 और 4 85। ठीक है, क्या हो गया 5 7 5 12, 5 4 9 1 10 और 8 और 1 9। अब देखिए कितने नंबर के बाद दशमलव लगा है, एक नंबर के बाद यहाँ, एक नंबर के यहाँ बाद यहाँ, टोटल कितना हो गया 2 नंबर। अब हम पीछे से काउंट कर लेंगे, 1 नंबर 2 नंबर, क्या आ गया हमारा 90.25। किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है 90.25। हमारे एक नंबर यहाँ से फिक्स हो गए। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि 45 का स्क्वायर बताइए, 18 का स्क्वायर बताइए। 18 का स्क्वायर, देखिए जो बच्चे थोड़ी सी मेहनत किए हैं वो स्क्वायर को रट रखे हैं, 20 तक स्क्वायर रट रखे हैं। हम आपको 20 तक स्क्वायर लिखवा दे रहे हैं, याद कर लीजिए। हो सकता है पता नहीं 20 तक स्क्वायर ही आपसे पूछ ले। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। ऐसे ही 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है, वहीं 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 होता है, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 होता है, कितना होता है 324, और 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, वहीं 20 का स्क्वायर 400। बस इतना ही आपके लिए काफी है, इसी में से आपके क्वेश्चन फंस सकते हैं।
वो दे सकता है 1.1 का स्क्वायर बताइए, तो क्या हो जाएगा 1.21, क्योंकि 2 नंबर स्क्वायर बोला है, 2 नंबर के बाद दशमलव लगा देंगे। ऐसे पूछ सकता है 1.4 का स्क्वायर बताइए आप, तो क्या बता देंगे 1.96, ठीक है, 2 नंबर के बाद दशमलव लगा दें। अगर हमें स्क्वायर याद है तो हमारा इसका आंसर क्या हुआ, ए हुआ 90.25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 से 50 का मध्य बिंदु क्या होगा, ठीक है, मध्य बिंदु क्या होगा। अब देखिए 40 से 50 के बीच मध्य बिंदु, देखिए 40 से 50 के मध्य बिंदु आसान है, आप निकाल लेंगे कि 40 और 50 के मध्य क्या है 45 है, लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है, इसको हम लोग लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई 2, क्या लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई 2, तो लास्ट में क्या है 50 प्लस 40/2 यानी 90/2। अब ये हमें कोई भी दे देगा तो हम उसका निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, कोई भी नंबर दे देगा 80 से 90 के बीच, 10 से 20 के बीच, तो हम इसी फार्मूले से उसको फाइंड आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या है, सबसे छोटा धन पूर्णांक, हम अभी आपको बताए थे कि सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या होता है, तो सबसे छोटा धन पूर्णांक 0 होता है, क्या होता है, सबसे छोटा धन पूर्णांक 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है। अब आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज ही होता है कि जिसकी सारी भुजा बराबर हो, क्या हो, सारी भुजा बराबर हो। समबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी भुजा सब बराबर हो उसको क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। परिमाप के लिए हम आपको वीडियो दिए हैं फार्मूले की वीडियो जरूर देख के आप एग्जाम में जाइए, उससे आपके क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। परिमाप मतलब चारों तरफ, इसके चारों तरफ की जो भुजा है वो टोटल कितना है 3 है। अगर इसका परिमाप 3 है तो इसकी एक भुजा क्या होगी, 3 है, 3 से कट करेंगे तो 1 आ जाएगी, इसकी एक भुजा क्या हो गई 1 1 और 1, तीनों भुजा क्या हो गई 1 1 1। अब आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, क्या गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा √3/4 और 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, तो √3/4 1 आ गया, 1 लिखे या ना लिखे, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं, प्रॉपर्टीज की याद रखिए, अति लघु उत्तरीय में आपसे पूछ सकता है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो या तो खुद की टेबल में आती हैं, या खुद के पहाड़े से कटती हैं, या फिर एक के पहाड़े से कटती हैं। तो एक कॉमन है, एक सबसे कट जाता है, एक से सारी जितनी गिनती है इनफाइनाइट तक सब कट जाती हैं, अनंत तक हैं सब कट जाती हैं। लेकिन क्या है अभाज्य, क्या है वो खुद से कटेगा। जैसे हमने कहा दो क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ये या तो एक से कटता है और या तो खुद से कटता है, ठीक है, या तो एक से कटता है या तो खुद से कटता है। जैसे मैंने कहा 3 भी अभाज्य संख्या है, या तो एक से कटेगा या तो खुद से कटेगा। 4, अब देखिए 4 में क्या हुआ, एक से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या हमें देखनी है, यहाँ पे 11 क्या है अभाज्य संख्या है, क्योंकि वो 11 के पहाड़े में खाली आता है। 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। यहाँ पे 4 अभाज्य नहीं है और 8 अभाज्य नहीं है। 3 7 तो है लेकिन 9 नहीं है, क्योंकि 1 3 और 9, ठीक है। ऐसे ही 6 का क्या होता है 1 2 और 3, ठीक है। आंसर क्या हो गया, आंसर 20 हमारा सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। -3/4 का परमीय संख्या है, क्या -3/4 एक परमीय संख्या है। संख्या का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। देखिए योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम में एक चीज है, क्या है, हम अगर हमें योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो जो नंबर है उसमें हम उसी को माइनस कर देते हैं। जैसे मेरे पास क्या था -3/4 था, तो हम इसमें से +3/4 माइनस कर देंगे कि हमें 0 प्राप्त करना होता है।
योगात्मक प्रतिलोम में हमें शून्य प्राप्त करना होता है, ठीक है। और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, वो उसका उलट जाता है, क्या होता है, हर अंश की फॉर्म में आ जाता है और अंश हर के फॉर्म में आ जाता है। तो क्या हो जाएगा ये -3/4 और 3/4 किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है, निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। रेखीय समीकरण क्या होता है, जो एक रेखा में हो, जिसकी कोई पावर ना हो, जिसकी कोई घात ना हो, उसको रेखीय समीकरण कहते हैं। तो x + 8 एक रेखा में है, 3x - 5 ये भी रेखीय समीकरण में है। 2x की पावर 2 यहाँ क्या आ गया, ये द्विघात समीकरण में आता है। क्या, द्विघात समीकरण इसको बोलते हैं, द्विघात समीकरण, ठीक है। हो सकता है आपको क्वेश्चन मिले, कल मिल सकता है आपको कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, तो जिसकी जितनी पावर, द्विघात 2 घात है तो द्विघात, 3 घात है तो त्रिघात, ठीक है। क्या हो गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही है। 2x² + 3x - 5 = 0 ये क्या है, एक रेखीय समीकरण नहीं है। आगे चलते हैं, किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप क्या कहलाती है, तो किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप क्या कहलाती है, उसका आयतन कहलाती है, क्या कहलाती है, उसका आयतन कहलाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, -1 और 1 के बीच कितनी परमीय संख्या है। किसी भी नंबर के बीच अनंत परमीय संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, अनंत परमीय संख्याएं होती हैं। हम परमीय संख्या को काउंट नहीं कर सकते किसी भी परमीय संख्या के बीच या किसी भी संख्या के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, a² - 2ab + b², a² - 2ab + b² ये बराबर है। अब जिसने भी फार्मूला याद कर रखा होगा, a + b का होल वर्ग का फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है। और a - b का होल वर्ग क्या होता है, a² + b² और माइनस का 2ab, ठीक है। a² + b² - 2ab किसके बराबर है, तो a - b के होल वर्ग के बराबर है, ठीक है। a² + b² - 2ab किसके बराबर है, तो a - b के होल वर्ग के बराबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक वर्ग का परिमाप 4 सेंटीमीटर है, क्या है, एक वर्ग का परिमाप 4 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब वर्ग आपको पता है, वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी सभी साइड आपस में बराबर होती हैं, क्या होती हैं, सभी साइड आपस में बराबर होती हैं, प्रत्येक भुजा बराबर होती है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। परिमाप क्या होता है, आपको पता होगा, वर्ग का परिमाप। अगर फार्मूले में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है, एक वीडियो है फार्मूले की 15 से 17 मिनट की, उसको देख लें, आपके सारे फार्मूले क्लियर हो जाएंगे। वो वीडियो हम कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी पिन ऐड कर देंगे, वहां से आप जरूर से जरूर देख के जाएं, वहां से आपके क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, क्या होता है, 4 गुणे भुजा। ये कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 भुजा, ठीक है। अब भुजा बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, तो भुजा बराबर 4/4 यानी 1 आ गया, क्या आ गया, भुजा का मान क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब भुजा जब हमारी 1 आ गई, तो क्षेत्रफल आपको पता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल साइड इंटू साइड, ठीक है, भुजा गुणे भुजा, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा यानी 1 गुणे 1, तो क्या हो गया, 1 मीटर स्क्वायर, क्या हो गया, 1 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया, जो हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण नहीं है, क्या है, निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण नहीं है, तो ये क्या लिखा है, 2m + 3 = 3m एक रेखीय समीकरण में है। 5y - 5 = 3 ये भी एक रेखीय समीकरण में है। 5 ब्रैकेट में 2 + 1 = 4 ये भी एक रेखीय समीकरण में है। ये क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा कि x + 1/x = 7, सॉरी, ये है x + 1/x = 7,
एक रेखीय समीकरण लग रहा होगा, लेकिन नहीं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 7x, और ये जब इधर आएगा तो ये माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0। पावर क्या आ गई, 2 आ गई। पावर 2 आ गया तो द्विघात समीकरण हो गया। क्या हुआ, पावर 2 आ गई तो द्विघात समीकरण में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 0.00001 का वर्ग होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, क्या इसका यहाँ होना चाहिए वर्गमूल क्या होगा, क्या वर्गमूल क्या होगा। अब आपको पता होगा कि वर्गमूल में क्या होता है, मैंने कहा कि 4 का वर्गमूल बताओ, तो जब हम इसके टुकड़े करेंगे तो 2 गुणे 2, जब हमारे पास 2 नंबर है, 1 बाहर आएगा, वही वर्गमूल होगा। जैसे हमें यहाँ पे देखना है कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, मतलब अगर हम इसका वर्गमूल करें या फिर वर्ग करें तो हमारे पास क्या आएगा, 3 नंबर के साथ हमें वर्ग करना पड़ेगा। तो 3 दशमलव के बाद 3 नंबर किसमें मिल रहा है, दशमलव के 3 बाद 3 नंबर बी वाले में मिल रहा है। किसमें मिल रहा है, बी वाले में मिल रहा है। यहाँ 4 हो जा रहा है, यहाँ 5 हो जा रहा है, यहाँ 1 ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 3/-4 -5/-4 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, -5/4 का मान ज्ञात करना है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस से माइनस आपस में कट गया। क्या हुआ, माइनस से माइनस आपस में कट गया। ये क्या हुआ, 3/-4 -5/4, एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा। ये ऊपर क्या हो जाएगा, 3 - 5, ये क्या हुआ, -2 आ गया, और यहाँ माइनस ऑलरेडी था, -2 और -4, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया तो क्या आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, 1/2 आ गया, हमारे ऑप्शन में नहीं है, हम ऑप्शन नया क्रिएट कर लेंगे, तो -1/2 हो जाएगा, माइनस के साथ नहीं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अस्सी और 90 के बीच अभाज्य संख्या बतानी है। देखिए अभाज्य संख्या आप लिख लेंगे, ठीक है, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें किसी की टेबल नहीं जाती है। 81 3 की टेबल, देखिए डिविजिबिलिटी याद कर लीजिए, 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जो नंबर होंगे, जैसे मैंने बोला 27, ये क्या होगा, नंबर का ऐड, नंबर का सम 3 से कटना चाहिए, यानी 9 3 से कट रहा है तो 3 की डिविजिबिलिटी में 27 आता है। ऐसे 81 तो 8 1 9, 9 3 से कटता है, ये आ गया 81 3 से कट रहा है, 81 3 से कट रहा है, और 9 8 17, 8 7 15, 15 क्या होता है, 3 से कटता है, ये भी नहीं होगा। बचा हमारे पास क्या, 89 81 और 89, 3 की डिविजिबिलिटी से ही हम आंसर को फाइंड कर लिए। 3 की डिविजिबिलिटी होगी, 3 की डिविजिबिलिटी होगी सम ऑफ ऑल नंबर, या सभी संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 और 2, हमने पूछा ये 3 से कटता है, कैसे आप इतना जल्दी फाइंड कर लेंगे, क्या करेंगे, सबको प्लस कर लेंगे, 2 1 3 और 3 6 4 10 2 12, 12 क्या है, 3 के पहाड़े में आता है, मतलब ये नंबर 3 से कट जाएगा, ये 3 की डिविजिबिलिटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। अब 6 की अनुवर्ती क्या होती है, अनुवर्ती होती है उसके बाद, अनुवर्ती मतलब उसके बाद, और पूर्ववर्ती मतलब उसके पहले। तो 6 की अनुवर्ती क्या होती है, 7 होती है। 7, 6 की अनुवर्ती क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, केवल 7 होगा, 8 नहीं होगा, क्योंकि हमसे केवल 6 की अनुवर्ती संख्या पूछी है, तो 6 की अनुवर्ती संख्या क्या होती है, 7 होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन ट्रायंगल से है, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से x अंश का मान बताना है। ये कोण कितना दिया है, ये कोण दिया है 107 अंश, और ये कोण कितना दिया है, 51 अंश दिया है। कितना दिया है, 51 अंश। अब आपको पता होना चाहिए कि एक रेखा में कितने डिग्री का कोण होता है, तो 180 अंश का कोण होता है। कितने अंश का होता है, अगर ये हम पूरी लाइन मान लें, ये पूरी लाइन 180 अंश की है, तो 107 ये हो गया, बचा कितना, तो 180 में से 107 जब हम माइनस करेंगे तो कितना आया हमारे पास, 10 में से 7 गया 3 और 7 कितना आया, 73 अंश का। ये कोण कितना हो गया, 73 अंश का। ये 73, ये 51। आपको पता होगा त्रिभुज की प्रॉपर्टी कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग त्रिभुज के
तीनों अंतः कोणों का योग, कोणों का योग 180 अंश होता है। क्या होता है? 180 अंश होता है। तो ये क्या हुआ? तीनों 180 अंश हुआ। तो x प्लस 180 और 3 और 1 4 और 7 5 12 124। अब x बराबर क्या हो गया? 124 घटेगा तो क्या आएगा? 6 और 5 कितना आ गया? 56 अंश का कोण आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 56 अंश का कोण आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज होगा कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। अब आपको त्रिभुज की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है? त्रिभुज कब बनना संभव है? त्रिभुज जब उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो। क्या? त्रिभुज तभी संभव है जब उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो, तभी वो कोई त्रिभुज बनेगा। वो चाहे समकोण त्रिभुज, चाहे अधिक कोण, चाहे समबाहु, विषमबाहु, कोई भी त्रिभुज तभी बन सकता है जब उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो। हम यहाँ पे दो भुजाओं का योग कर रहे हैं, वो तीसरी भुजा से बराबर हो जा रहा है या फिर छोटा हो जा रहा है। क्या? दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे त्रिभुज संभव ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक संख्या है क्या? निम्नलिखित में से प्राकृतिक संख्या क्या है? तो 3.5 की √2 की 0 की 2। तो प्राकृतिक संख्या क्या है? 2 है। प्राकृतिक संख्या 1 से लेके इनफाइनाइट तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है? पीछे वीडियो में आपको बताया था, बार बार बताया था कि पाई को नोट करके रखिएगा। पाई एक परिमेय संख्या नहीं होती है। पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। क्या? 22/7 या 3.14 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सर्वसमिका है। अब सर्वसमिका मतलब क्या होता है? सर्वसमिका मतलब होता है कि उसके दोनों पक्ष बराबर हो जाए। क्या? दोनों पक्ष बराबर हो जाए, उन्हीं को हम सर्वसमिका कहते हैं। क्या? दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाए, उन्हें ही सर्वसमिका कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 2x + 3 इस पक्ष के बराबर नहीं है। 4x 2x ये पक्ष के बराबर नहीं है, ये भी इसके बराबर नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2x + 2 बराबर 2x + 2। दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर है, इसलिए ये सर्वसमिका है। क्या है? यह एक सर्वसमिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग एरर हुआ है। ये है 3 की पावर x + 2। क्या है? 3 की पावर x + 2 बराबर 81। क्या? 3 की पावर x + 2 बराबर 81 में x का मान याद करना है। 3 की पावर x + 2 में बराबर 81 में हमें मान ज्ञात करना। तो ये क्या हो जाएगा? 3 का पावर x + 2 बराबर 9 का पावर 2। 9 9 81। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 3 का पावर x + 2 और इसको क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर और फिर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 3 का पावर x + 2 बराबर 3 की पावर 4। अब दोनों के आधार बराबर हैं, कट जाएंगे तो क्या बचेगा? x + 2 बराबर 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 - 2 यानी 2। क्या आ गया? x का मान क्या आ गया? 2 आ गया। वही हमें फाइंड करना था जो हमारे आंसर नंबर 1 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। हमने आपको बताया था कि किसी भी असमान परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सत्य है? एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक +2 अपनी योगात्मक पूर्णांक -2 से बड़ा होता है। बिल्कुल सही कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक अपनी योगात्मक पूर्णांक से हमेशा बड़ा होता है। अगर योगात्मक धनात्मक बड़ा हो गया तो ऋणात्मक क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, शून्य एक पूर्णांक नहीं है जी, नहीं जी, शून्य सबसे छोटा पूर्णांक है। ठीक है, -17 -5 से क्या है? छोटा है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पहला क्या है? सही है। 21 की अनुवर्ती संख्या बताइए। क्या? 21 की अनुवर्ती संख्या बताइए। तो 21 की अनुवर्ती क्या होगा? 22, और 22 की भी अनुवर्ती बताना है मुझे, तो ये 23 हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, मुझे लग रहा है कल ये सवाल जरूर आएगा और कंफ्यूजन में बहुत सारे बच्चे सवाल गलत करके आएंगे। 21 का अनुवर्ती 22 और 22 का फिर अनुवर्ती क्या होता है? 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या है? एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या है? 0.5 हेक्टेयर। क्या? 0.5 हेक्टेयर। ठीक है, इसकी क्या है? एक भुजा दी है 125, तो मुझे ये वाली भुजा फाइंड करनी है। आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के आयत की प्रॉपर्टी होती है आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। उसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 0.5 हेक्टेयर दिया है। कितना दिया है? 0.5 हेक्टेयर दिया है। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर होता है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर। क्या? 10,000 मीटर। तो 0.5 हेक्टेयर बराबर क्या हो जाएगा? 5,000 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है मुझे? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी। ये कितना दिया है? 5,000, और ये क्या हो जाएगा? लंबाई हमें फाइंड करनी है। बी हमारा क्या दिया है? 125। तो L बराबर हो जाएगा 5,000 बटा 125। 25 से काटेंगे, 25 पंचे, और ये क्या होगा? 25 दूना 50, 0 0। फिर काटेंगे 5 से, तो क्या आ गया? L बराबर क्या आ गया हमारा? 40 मीटर। क्या आ गया? 40 मीटर। आंसर नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक घन मीटर बराबर होता है, एक घन मीटर किसके बराबर होता है? तो एक घन मीटर 1000 लीटर के बराबर होता है। एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि पूर्ण संख्या का योगात्मक तत्समक होता है। तो पूर्ण संख्या का योगात्मक तत्समक क्या होता है? 1 होता है। पूर्ण संख्या का योगात्मक तत्समक क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्तक बताना है। 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्तक बताना। तो हम क्या करेंगे? 2 से काटेंगे। यह क्या आ गया हमारे पास? 28 आ गया, और ये क्या आ गया? 35 आ गया, और 84 को जब हम काटेंगे तो क्या आएगा? 42 आएगा। ठीक है, फिर हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो क्या आएगा? 14, 35 और 21। फिर हम 2 से काटेंगे तो क्या आएगा? 7, 35 और 21। अब हम क्या काटेंगे? 3 से काटेंगे। 3 से जब हम काटेंगे तो 7, 35 और 7। अब हम 5 से काटेंगे, 7, 7, 7। अब हम 7 से काटेंगे, 1, 1, 1। हम इनका एलसीएम निकालेंगे। कैसे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, और 24 पंचे क्या होता है? 120 गुणे 7। 120 सत्ते क्या होता है? 7 शून्यम शून्य, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, 840। इसका लासा हमारा क्या हो जाएगा? 840। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.8x बराबर 5.4 प्लस x x का हल कीजिए। अब हम x को एक साइड करेंगे तो 2.8x माइनस x बराबर 5.4। तो 2.8x से 1x घटेगा तो क्या आएगा? 1.8x बराबर 5.4।
तो x बराबर क्या हो जाएगा 5.4 बटे 1.8, दशमलव से दशमलव 18 यहाँ क्या होता है 54 होता है। तो x का मान क्या आ गया 3 आ गया हमारा, क्या आ गया x का मान 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 अंडर रूट 3 वर्ग सेमी है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपसे लघु त्रिय में, अति लघु त्रिय में भी पूछ सकता है कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल क्या है 400 अंडर रूट 3 है। अब आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 400 अंडर रूट 3 है। क्या होता है अंडर रूट 3 बटा 4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ना। अब हम क्या करेंगे 400 बराबर अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 3 बटा 4 गुणे भुजा स्क्वायर। अब अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 400 बराबर 1 बटे यानी 4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब ये 4 से इधर मल्टीप्लाई हुआ तो भुजा स्क्वायर बराबर 400 गुणे 4, तो भुजा स्क्वायर बराबर 1600। ठीक है, अब भुजा बराबर अंडर रूट 1600, अंडर रूट 1600, अंडर रूट 1600 बराबर भुजा बराबर क्या आ गया हमारा 40, क्या आ गया 40। अब क्या है पूछा है परिमाप। परिमाप क्या होता है चारों तरफ का या जितने भी तरफ हैं उनको प्लस करना। समबाहु त्रिभुज क्या होता है सभी भुजा बराबर है, यानी 40 40 40, तो 40 40 40 क्या हो गया 40 प्लस 40 प्लस 40 क्या हो गया 120 हो गया। इसका क्या आ गया परिमाप कितना आ गया 120 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9y स्क्वायर। नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 9y स्क्वायर। हमें क्या करना है इनका योगफल करना मतलब प्लस करना है। ये प्लस था ये माइनस था आपस में कट गया, ये क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर। सॉरी सॉरी सॉरी, यहां 8y है, क्या है 8y है, आप माइनस 8y है। ठीक है, 9y से 8y घटा तो क्या आया 1y आया, क्या आया यहां पे क्या था माइनस 8y। ठीक है, अब 8y से 1y 9y से 8y घटा तो क्या आया प्लस का 1y स्क्वायर। आंसर क्या हुआ 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। -4/9 से छोटी परिमेय संख्या बताना है। क्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या क्या हुई थी 4 से कम क्या होता है माइनस का 7 होगा, तो -7/9 हमारा इससे छोटी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16, 32, 64 का लासा। बार बार बता रहा हूं लासा हर ईयर प्रीवियस ईयर में आया है, कल भी आने की प्रबल संभावना है कि आपको लासा मासा का सवाल जरूर मिल जाए, वो भी एक नहीं 2 से 3 सवाल मिल जाए, बहुविकल्पीय में मिल जाए, अति लघु त्रिय में भी मिल जाए और लघु त्रिय में भी मिल जाए। लासा बहुत आराम से निकालने की कोशिश करिए, चेक 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई जरूर करके जाइएगा। 2 से काटेंगे तो 8, 16, 32, फिर हम 2 से काटेंगे तो 4, 8, 16, फिर हम 2 से काटेंगे तो 2, 4, 8, फिर हम 2 से काटेंगे तो 2, 1, 2, 4, फिर 2 से काटेंगे 1, 1, 2, फिर 2 से काटेंगे 1, 1, 1। ठीक है, लासा कैसे निकाला जाता है सबको मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32 और दूना 64, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, हमारा लासा क्या हो गया 64। 64 एक ऐसी छोटी संख्या या छोटी से छोटी संख्या है जो 16, 32 और 64 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। समीकरण है हमारे पास 1.5y माइनस 7 बराबर 0.5y को हल करना है। y को हम एक साइड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.5y माइनस 0.5y बराबर 7। अब y
1.5y से 0.5y घटेगा तो क्या आएगा, खाली y आएगा। y बराबर क्या आ गया हमारा, 7 आ गया। y का मान क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको हमें हल करना है। हम मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये yz माइनस yx प्लस zx माइनस zy, ठीक है, प्लस xy माइनस xz। अब हम देखेंगे कहां कहां कट रहा है, ये माइनस xz, ये प्लस xz आपस में कट गया, ये माइनस zy और ये प्लस zy आपस में कट गया, ये माइनस xy और ये प्लस xy सब आपस में कट गया। बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास क्या, शून्य। क्या बचा, शून्य। इसका आंसर हमारा क्या हो गया, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर है। क्या है, एक त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल क्या है, 45 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक भुजा क्या दिया है, आधार उसका 15 दिया है। अब आपको पता होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, या आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो ये कितना दिया है, 45 दिया है। अब 1/2 गुणे 15 गुणे h, ठीक है। हम क्या करेंगे, तो ये इधर आएगा तो क्या हो गया 90, 90 बराबर 15h, तो h बराबर 90/15, 15 से कट गया तो क्या आया 6 सेंटीमीटर क्या आ गया, हमारी ऊंचाई आ गई। क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारे 2016 से लेके 2023 तक सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे। आप इनको 1 से 2 बार पढ़ के जाइए, कल ये आपको जरूर इसी में से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर 1-2 क्वेश्चन डिजिट चेंज होके मिल सकता है, बाकी डिक्टो आपको यहीं से मिलेगा। अब हम लोग साइंस का देखते हैं, क्योंकि हमें बीच में गैप नहीं मिलेगा तो हम दोनों वीडियो एक साथ देख के जाएंगे, क्योंकि उसी में हमें साइंस भी देनी है। ठीक है, चलिए साइंस के देखेंगे। क्या है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। कौन थे, राकेश शर्मा थे। नेक्स्ट पे चलते हैं, पेट्रोलियम, पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा होती है, तो पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा होती है, पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो केवल जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है, सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्या, सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड। चूना पत्थर का रासायनिक नाम, तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम CaCO3 होता है। क्या, CaCO3 हमारे ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, नासा का मुख्यालय कहां स्थित है, नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नासा का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, नासा का मुख्यालय कहां है ये भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि निष्क्रिय गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बाह्य कोश होता है वो पूरी तरह से फुल होता है। तो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो 8 होती है। तो 2 और 8 निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जल में घुलनशील विटामिन क्या है, वसा में क्या होता है, KEDA, कीड़ा, केड़ा क्या है, वसा में घुलनशील है। जो बच गया वो पानी में, तो K निकल गया, A निकल गया, D निकल गया, बचा क्या, C। B और C हमारा क्या है, जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका की विशेषता बताएं। तंत्रिका कोशिका की विशेषता क्या होती है, तंत्रिका कोशिका एक बार के बाद पुनः निर्मित नहीं होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं केवल एक बार बनती हैं, पुनः निर्मित नहीं होती हैं। तो तंत्रिका की विशेषता क्या हो गया, यह पुनः निर्मित नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जूल मात्रक है, तो जूल किसका मात्रक है, तो जूल कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रबी की फसल है, क्या है,
रबी की फसल है, रबी की फसल कौन सी है, और रबी की फसल क्या होती है, चना क्या है, रबी की फसल है, गेहूं क्या है, रबी की फसल है, ये सब क्या है, रबी की फसल है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, चंद्र ग्रहण की घटना किस दिन होती है, तो चंद्र ग्रहण की घटना अमावस्या के दिन होती है, किसके दिन होती है, सॉरी, चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णिमा के दिन होती है, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण की घटना होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, डीपीटी के टीके से बचाव होता है, तो डीपीटी का जो टीका लगता है उससे डिप्थीरिया का भी बचाव होता है, काली खांसी का भी बचाव होता है, और टिटनेस का भी बचाव होता है, इसी को डीपीटी का टीका बोलते हैं। तो ये तीनों के लिए हो जाएगा, उपयुक्त तीनों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, CaSO4 में Ca की संयोजकता क्या हो जाएगी, तो CaSO4 में Ca की संयोजकता +2 होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पित्तरस बनता है, पित्तरस कहां बनता है, तो पित्तरस यकृत में बनता है, कहां बनता है, यकृत में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक चिमटा होता है, द्वितीय श्रेणी का सरौता होता है, ये याद रखिएगा, सरौता और चिमटा बहुत आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। CO2 गैस प्रकाश संश्लेषण में पौधे हमसे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तत्व का समस्थानिक में होता है, सॉरी प्रकाश नहीं होगा, तत्व के समस्थानिक में होता है, क्या होता है, प्रमाण संख्या समान लेकिन द्रव्यमान भिन्न होता है, प्रमाण संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान समान होता है, प्रमाण संख्या और द्रव्यमान दोनों भिन्न होता है, प्रमाण संख्या और द्रव्यमान दोनों समान होता है, बिल्कुल नहीं, क्या होता है, प्रमाण संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, प्रमाण संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, ठीक है। चंद्रमा क्या है, आप पता है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, CaCO3, CaCO3 क्या होता है, चूना पत्थर का सूत्र होता है। आगे चलते हैं, सोलर सेल से मुख्य रूप से कौन सी ऊर्जा मिलती है, सोलर सेल से मुख्य रूप से हमें क्या मिलती है, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, क्या होता है, सोलर सेल से मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है, किसमें होता है, प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से क्या होता है, पेलेग्रा रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जड़ों में वर्धी प्रजनन होता है, तो जड़ों में वर्धी प्रजनन किसमें होता है, शकरकंद में होता है, किसमें होता है, शकरकंद में जड़ों में वर्धी प्रजनन होता है। वर्धी प्रजनन का मतलब क्या होता है, जहां से नए पौधे का निर्माण होता है, ठीक है। वह उत्तोलक जिसमें आलंबन और आयाम के मध्य भार होता है उसको क्या कहते हैं, ट्राली कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ट्राली कहते हैं, जिसके आलंबन और आलंबन दोनों में मध्य भार होता है, ठीक है। एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है, तो एलिसा परीक्षण एड्स के रोग के लिए किया जाता है, एलिसा परीक्षण एड्स रोग के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, हाइड्रोजन अणु में होता है, क्या होता है, कौन सा बांध होता है, कौन सा बंध होता है, त्रियक बंध होता है, एकल संयोजी बंध होता है, या त्रियक सहसंयोजी बंध होता है, तो क्या होता है, त्रियक सहसंयोजी बंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी तत्व का प्रमाण भार 15 है और उसका प्रमाण द्रव्यमान 40 है, तो तत्व के प्रमाण में नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, तो 25 हो जाएगी। क्या करते हैं, प्रमाण के द्रव्यमान संख्या में से प्रमाण के द्रव्यमान क्रमांक को माइनस कर देते हैं, ठीक है। दाएं निलय रुधिर किस अंग में चला जाता है, तो दाएं निलय से रुधिर फेफड़े में चला जाता है, कहां, फेफड़े में चला जाता है। पेट्रोल में होती है कौन सी ऊर्जा होती है, तो पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। ये हमारे 2016 से लेके 2023 तक सभी बहुविकल्पीय प्रश्न थे। इस वीडियो में हमने 2016 से लेके 2023 तक मैथ्स के और विज्ञान के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न देखे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आप पढ़ लेंगे तो आपके दोनों पेपर के सभी क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन अतिलघुत्तरीय और बहुविकल्पीय हो जाएंगे, क्योंकि मैथ्स में जो क्वेश्चन अतिलघुत्तरीय में आते हैं वही क्वेश्चन बहुविकल्पीय में भी आ जाते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं
और कल के एग्जाम यानी आज के एग्जाम को देखते हुए लग रहा है कि कल के एग्जाम में भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत आएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।